दोस्तों आज हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की। दोस्तों 11 अप्रैल 2011 को वह एक ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। तभी कुछ बदमाशों ने उसकी गोल्ड की चैन खोसने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह एक खिलाड़ी थी, उसने चैन देने से इनकार किया, तो उन्होंने उसको ट्रेन से ही धक्का दे दिया। बदकिस्मती ये रही कि दूसरे ट्रैक से दूसरी ट्रेन जा रही थी और वह उससे टकराई और नीचे गिर गई। जब दोनों ट्रेनें जा चुकी थी तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इसने देखा कि इसकी एक टांग जींस में लटक रही थी और दूसरे के अंदर कहीं फ्रैक्चर आ चुके थे। और अब यह चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। सारी रात यह उस ट्रैक पर पड़ी रही और वहाँ पर कुछ चूहे भी आ चुके थे जो कि इसकी उस टांग को कुतर रहे थे। सुबह कुछ लोग आए और उन्होंने बरेली के हॉस्पिटल में ही इसको एडमिट किया। वह हॉस्पिटल छोटा था, वहाँ पर ब्लड भी नहीं था और कोई बेहोश करने वाला इंजेक्शन भी नहीं था, लेकिन इसकी टांग काटनी बहुत ज़रूरी थी। तो इसने कहा कि आप बिना बेहोश करे ही मेरी टांग को काटिए। इतना दिलेरी, इतना दर्द सहा, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों ने अपना ही ब्लड दिया और इसकी टांग को काट कर अलग किया। फिर इसके बाद यह एम्स के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, क्योंकि यह एक बॉलीवुड की नेशनल चैम्पियन थी। अब इसका अच्छे से इलाज होने लगा। 2-3 महीने के बाद जब इसने एक अखबार देखा, उस अखबार में लिखा हुआ था कि अरुणिमा सिन्हा बिना टिकट ट्रेन की यात्रा कर रही थी, जिसके कारण वह कूद गई। और किसी ने लिखा कि अरुणिमा सिन्हा ने सुसाइड करने की कोशिश की। अब इसको जब इसने देखा कि इसको बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ, तब इसने यह डिसाइड किया कि मैं इस दुनिया को दिखाऊंगी कि अरुणिमा सिन्हा ऐसी लड़की नहीं है, वो इतनी छोटी मुसीबतों से हार मानने वाली नहीं है। अब इसने वॉली वॉलीबॉल ना खेलकर अब इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का निश्चय किया। और इसके लिए यह जब हॉस्पिटल से इसको छुट्टी मिली, तब यह घर नहीं गई, ये सीधा गई सरकारी दफ्तर में, जहाँ से इसकी परमिशन मिले। तब उन्होंने कहा कि ये असंभव है, क्योंकि आपकी एक टांग नकली है और दूसरी में फ्रैक्चर है, ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कुछ कर दिखाना पड़ेगा, जिससे कि हम आपको परमिशन दें और आपको इसके लिए स्पॉन्सरशिप मिले। तब इसने ट्रेनिंग शुरू की और तकरीबन 8-9 महीने के बाद इसको स्पॉन्सरशिप भी मिली। अब 2013 में इसने अपनी चढ़ाई शुरू की, माउंट एवरेस्ट की। और वहाँ पर क्या होता है, जब हम चढ़ाई करते हैं तो पहले बेस कैंप आता है, फिर फर्स्ट कैंप, फिर सेकंड कैंप, फिर थर्ड कैंप तक तो पहुँच ही जाता है व्यक्ति। उसके बाद की यात्रा बहुत कठिन होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लू आइज़ और ग्रीन आइज़ होती है, उस पर पैर स्लिप होता है। क्योंकि इसका पैर नकली था, तो जैसे ही पैर रखती वह घूम जाता और उसमें ब्लड भी आने लगा था। अब लेकिन इसने हार नहीं मानी और ये चलती रही। वहाँ पर जब ये चल रही थी तो वहाँ पर लाशें ही पड़ी हुई थी। कोई वापसी में आते हुए किसी की डेथ हो गई थी, किसी की जाते हुए डेथ हो गई थी। ये उन्हीं लाशों पर चली। अब थोड़ी ही दूर पर मंजिल थी, माउंट एवरेस्ट को फतेह करना थोड़ी दूर पर रह गया था, लेकिन इसके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची थी। तो इसके गाइड ने, जो शेरपा इसके साथ था, उसने कहा कि तुम्हारे पास अब ऑक्सीजन बहुत कम है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। लेकिन जब मंजिल सामने हो तो कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये उसका सपना था। ये गई, इसने वहाँ फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई और फटाफट शेरपा ने कहा कि जल्दी करो, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है। अब ये वापसी आई तो रास्ते में ही इसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अब इसको ये पूरा मन था, अब इसको लगने लगा कि अब मैं मर जाऊंगी। लेकिन तभी एक ब्रिटिश यात्री वहाँ पर, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो चुका था, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। उसने वापस जाने का निर्णय लिया और उसने एक सिलेंडर ऑक्सीजन का इसको दे दिया। हाँ, अब ये वो सिलेंडर लिया और ये वापस आई। सो दोस्तों, आदमी विकलांग, ये अरुणिमा सिन्हा ने 13 मई 2013 को 10:55 पर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। सो दोस्तों,
आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग होता है अपने दिमाग से। अगर हम अपने दिमाग से विकलांग हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने किसी चीज़ का सच्चा कोई सपना देखा है तो हमारे रास्ते में जितनी मर्जी मुसीबतें आएँ, कठिनाइयाँ आएँ, हम उनका सामना हंसते हंसते कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसकी तुलना में हमारे और आपके जीवन में तो कोई कठिनाई है ही नहीं। जब इस तरह की, एक तो वो लड़की, दूसरी मिडिल परिवार, तीसरी अपंग, सारी ही कमियां इसके अंदर होने के बावजूद इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो दोस्तों, हम और आप कितने खुशनसीब हैं कि हमें इस प्रकार की किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम अपने सपने को नहीं पूरा कर पाते। तो दोस्तों, आज से ही जो भी आपका सपना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको पूरा कीजिए और डेफिनेटली पूरी यूनिवर्स, भगवान सब आपका साथ देंगे। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई सोच के साथ। थैंक यू।